MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम, MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। Toronto, are you ready? Junoon Reloaded 2025. This is Ali Azmat. This is Salman Ahmed from Junoon. Moshaik and Shiraz Hussain in association with Realink Law and Watan Kebab present the biggest South Asian Sufi band. Ali Azmat, Salman Ahmed, Brian O'Connell. Is coming to Toronto on the 11th of May at the Casino Theatre. Tickets starting only at $25. The tickets are at ticketmaster.ca. For more info and sponsorship, call Moshaik, Shiraz Hussain. Please go come and check it out because it's going to be a night of music. See you there. This news bulletin is brought to you by Badshah Grill. हाज़िर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673. यहाँ मिले मजे की कहानी, आइए खाएं दिल भर के लोहारी फ्लेम है सबके लिए। जायकों का घर, खुशबू का नाम, लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to Lahori Flame and enjoy हलवा पूरी, नेहारी पाए, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। टडाब करप्शन केस, यूसुफ रजा गिलानी समेत 40 मुल्जिमान 3 मुकदमात में बरी। टडाब करप्शन केस के वफाकी एंटी करप्शन अदालत में समाअत हुई। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी भी अदालत में पेश हुए। अदालत ने कहा कि गिलानी साहब, अब आपके खिलाफ कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, आप बस बाइज्जत बरी हैं। आपके खिलाफ गवाही देने वाले अब खुद मुल्जिम बन गए। शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। अमेरिका तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारिजा टेमी ब्रूस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अहम हैं। अमेरिका ने दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर किया। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल में यमन के लिए मुज़ाकरात और फौरी इंसानी इमदाद पर जोर। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि पाकिस्तान को यमन में बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश है। यमन तनाज़ा संगीन इंसानी, सियासी, इक़्तिसादी और माहौलियाती बहरान को जन्म दे रहा है। मुनीर अकरम ने कहा कि यमन में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। अमरीकी सदर ने मेक्सिको कनाडा पर टैरिफ मौखिर करने की एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 25% टैरिफ 2 अप्रैल तक मौखिर कर दिया गया। बराबरी का टैक्स तमाम ममालिक पर बिला तफरीक लगाया जाएगा। कनाडा और भारत हमारी मसनूआत पर सबसे ज़्यादा टैक्स आयद करते हैं। 26 नवंबर एहतजाज, बुशरा बीबी की 3 मुकदमात में अबूरी ज़मानत में तोसी। अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी ज़मानत में तोसी करते हुए 24 मार्च तक मुतालिका केसेस में गिरफ्तारी से रोक दिया। ज़मानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर आइंदा समाअत 24 मार्च को होगी।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1,14,000 पॉइंट्स की हद भी बहाल। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर तेजी देखने में आ रही है। 900 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1,14,684 पॉइंट्स की हद को छू गया। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून यूसी चरहान राजा शफ़क़त मसूद अचानक हरकत क़ल्ब बंद होने से वफ़ात पा गए। मरहूम की नमाज जनाजा उनके आबाई गाँव न्यूमरी कुल्हड़ा गली में अदा की गई। नमाज जनाजा में अवामुन्नास का जम्मे गफ़ीर उमड़ आया। राजा शफ़क़त मसूद इंतहाई बहादुर, मिलनसार, शरीफ नफ्स थे। नमाज जनाजा में दूर नज़दीक से ताल्लुक़ रखने वाली सियासी समाजी शख्सियात, सहाफ़ी बरादरी, उलमा इकराम के अलावा बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की। This bulletin is brought to you by Al Johna Market, Mississauga. Sale! Oh, what's on sale? Everything. The Johara Market is the best market ever. قصرتوا يعني الشاب ما قصر بالمرة ما شاء الله كلش تمام حتى اللبن عندكم شيء والله amazing. This news bulletin is brought to you by Noura Cakes and Sweets. Come to Noura Cakes. Our taste is the best in Mississauga. Noura Cake is the best. We're in Ridgeway Plaza in Noura Cake. If you haven't tried that, you're missing out on half of your life. Yeah, you guys should come try the Despacito. It's the best here. हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का कायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि ट्रेडअप के करप्शन केस यूसुफ रजा गिलानी समेत 40 मुल्ज़िमान 3 मुकदमात में बरी। ट्रेडअप करप्शन केस की वफाकी एंटी करप्शन अदालत में समाअत हुई। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने भी अदालत में पेश हुए। अदालत ने कहा कि गिलानी साहब आपके खिलाफ कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, आप बस बाइज्जत बरी हैं। आपके खिलाफ गवाही देने वाले खुद मुल्जिम बन गए। रिपीट, आपके खिलाफ गवाही देने वाले खुद मुल्जिम बन गए। बादशाह वफाकी एंटी करप्शन अदालत ने 3 मुकदमात में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी समेत 40 से ज़ायद मुल्जिमान को बरी कर दिया। रुख करते हैं सरगोदा का, जहां रोज़ बरोज़ बढ़ते हुए ट्रैफिक मसाइल को देखते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से खतीर ग्रांट से 47 पुल से कैंची मोड़ चौक तक तामीर होने वाला फ्लाईओवर का काम अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है, जिसे अगले चंद रोज़ तक तमाम तर ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा MM5 न्यूज़ मलिक अजान से। जी मलिक अजान, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा संभालने के बाद सरगोदा डिवीज़न का सबसे पहला विजिट किया। विजिट के दौरान उसने सरगोदा के अंदर अरबों रुपए के तरक्याती काम है करवाने का हुक्म जारी किया। ख़ास तौर बात की इस हवाले से जो नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का काम भी अमल में लाया जा रहा है। इसके साथ साथ सरगोदा 47 पुल फ्लाई ओवर जो तमीर किए जा रहे हैं। इस हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर जो काम है ज़ोरों शोर से जारी है। इस हवाले से यहाँ कमिश्नर सरगोदा डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर निगरानी ये पुल तमीर किया जा रहा है। इस हवाले से बात की जाए तो ये 1 अरब 60 करोड़ से ज़्यादा मलियत की जो रकम इसके ऊपर मुख्तस की गई थी। अगर मेरा कैमरामैन सागर आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो काम है ज़ोरों शोर से जारी है। यहाँ पर जो कारपेट है पुल के ऊपर वो भी बिछा दी गई है। इसके साथ साथ जो दीगर जो काम है वो भी अपने आखिरी मराइल में दाखिल हो चुके हैं। इस वजह से बात की है तो सोशल मीडिया के ऊपर चंद रोज़ कबल जो पुल की दरारों के हवाले से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, हालांकि इसमें भी किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये एक्सप्रेशन जॉइंट है। इस जॉइंट को ख़ास तौर पर एक बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पर नस्ब भी किया गया है। जो इंजीनियरिंग के असूल हैं उसके मुताबिक भी वो खला रखना ज़रूरी होता है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर चंद अनासर की जानिब से इसके ऊपर ख़ास किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया। ख़ास तौर बात की जाए तो इस पुल की तमीर से ना सिर्फ सरगोदा शहर के ट्रैफिक के मसाइल कम होंगे, इसके साथ साथ जो ट्रैफिक की आमद रफ्त है ये भी किसी हद तक इसके जो मसाइल ख़त्म हो सकेंगे। ख़ास तौर बात की जाए तो चंद दिन कबल यहाँ पर जो कमिश्नर सरगोदा डिवीज़न मलिक जज़ेब अवान
खान ने भी बाकायदा तौर पर इस पुल का विजिट किया और इस वाले से उनकी जानब ये कमा जारी किया गया कि जल्द से जल्द इस पुल की जो तमीर है अमल में लाई जाए। जब हमारे यहाँ पर जो पुल इंतजामिया से बात हुई तो उन्होंने यही कहा जा रहा है कि आने वाले तकरीबन 10 से 12 रोज़ के अंदर पुल का तमाम तर का जो काम है मुकम्मल कर लिया जाएगा और आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। इस वक्त से बात की जाए तो पुल की तमीर के साथ साथ जो वज़ीर आला पंजाब की मरियम नवाज शरीफ की तरफ से खसूसी अहकामात भी हैं कि काम के अंदर मुकम्मल तौर पर शफाफियत होनी चाहिए। इस वाले से बात की जाए तो अरबों रुपए का तरक्याती बजट जो इस काम के लिए मुख्तस किया गया है, इसमें जो बज़ाहिर है हमें शफाफियत देखने को मिल रही है। तो इस वाले से कमिश्नर सरगोदा यही कहा जा रहा है कि सरगोदा शहर की तमीर और तरक्की के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के खुसूसी अहकामात की रोशनी में तरक्याती काम ज़ोरों शोर से जारी है और जल्द से जल्द आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए, आवाम की आसानियों के लिए इसको पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा। जी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत के मुताबिक पंजाब भर की तरह जहलम में भी ज़िला इंतज़ामिया ने बाकायदा तौर पर सरकारी स्कूलों में दाखिला मुहिम और शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। महकमा एजुकेशन ज़िला जहलम ने इस सिलसिले में गवर्नमेंट जामे हाई स्कूल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया। डिप्टी कमिश्नर जहलम मोहम्मद मिसम अब्बास ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। शजरकारी मुहिम का आगाज़ करते हुए उन्होंने अपने दस्ते मुबारक से पौधा लगाया। इसी तरह दाखिला मुहिम 2025 के तहत भी उन्होंने नए दाखिल होने वाले बच्चों के नाम रजिस्टर में दर्ज करवाए। इसके साथ साथ उन्होंने बच्चों को मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म भी दिया। डिप्टी कमिश्नर जहलम ने अपने खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के विजन को अमली जामे में पहनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दाखिल कराने की हिदायत की ताकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल पढ़े लिखे हाथों में हो। उन्होंने शुरका से शजरकारी मुहिम में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। तालीमी अहदाफ की तकमील पर उन्होंने CEO एजुकेशन और उनकी टीम को मुबारकबाद दी। हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाले ब्रदर इस्लामी मुल्क तुर्किया की आलमी शहरत याफ्ता फलाही तंजीम दयानत फाउंडेशन ने मुस्लिम बैंड पाकिस्तान के इश्तराक से ज़िला जहलम में 700 से ज़ायद मुस्तहिक घरानों के लिए रमज़ानुल मुबारक के महीने भर का राशन तकसीम किया। दीना और जहलम में 2 पुरवकार तकरीबात का अहतमाम किया गया, जिसमें सफारत खाना तुर्किया के मजहबी अमूर के सफ़ीर अब्दुर्रहमान और दयानत फाउंडेशन के चेयरमैन मोहम्मद मूसा ने राशन पैक तकसीम किए। इस मौके पर मुस्लिम बैंड्स पाकिस्तान के प्रोजेक्ट हेड अमान हंजई और ईरानी मैनेजर कामरान मिर्जा भी शरीक हुए। Diyanet Vakfı olarak mübarek Ramazan ayında dünyanın yaklaşık 60 ülkesinde faaliyet gösteriyoruz. Bizim önem verdiğimiz ülkelerin başında Pakistan geliyor. Pakistanlı kardeşlerimize Ramazan ayında rahmet, mağfiret ve bereket vesilesi olmak için bir kısım küçük hediyelerle birlikte geldik. Pakistan'ın 22 farklı şehrinde program organize ediyoruz. Bu programlarımızda 13.500 gıda paketi. Kıymetli kardeşlerim, öncelikle Pakistan'daki bütün kardeşlerimizin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Rabbim huzur içerisinde hepimize, bütün İslam alemine bayrama kavuşmayı nasip eylesin. Biz Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 8 arkadaşımızla birlikte Sayın Müşavirimize, Din Hizmetleri Müşavirimize eşlik etmek üzere Pakistan'a gelmiş bulunuyoruz. Şimdi ben buradayım. Diğer 7 arkadaşımız da Pakistan'ın diğer muhtelif il ve ilçelerinde aynı şekilde faaliyetlerini sürdürmekteler. हम रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे जो ब्रदर इस्लामी मुल्क है तुर्किया, वहाँ के दियानत फाउंडेशन के ज़रिए जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो हमारे बहन भाई हैं उनके रमज़ान मुबारक में इमदाद के लिए फूड पैक्स का जो सिलसिला है उस सिलसिले के तकसीम के लिए यहाँ मौजूद हैं। और हमारे साथ हमारे मेहमान डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुर्रहमान साहब जो कि काउंसलर हैं फॉर रिलीजियस अफेयर्स तुर्किया एम्बेसी पाकिस्तान में, और उनके साथ तुर्किया दियानत फाउंडेशन तुर्किया से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मूसा शहबाज साहब हमारे मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं। और इन्होंने यहाँ आकर यहाँ देखकर बहुत खुशी का और इत्मीनान का इजहार किया है कि हर अच्छे और मुश्किल वक्त में जो है तुर्किया पाकिस्तान एक दूसरे के साथ साथ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ मुस्लिम हैंड्स का। हमें हर साल हमारी मदद करते हैं, बल्कि रमज़ान में भी हमारी बहुत मदद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं बताना चाहती हूँ कि दियानत फाउंडेशन तुर्की ने हमारे लिए फ्री यूनिफॉर्म, फ्री तालीम और फ्री कपड़े दिए हैं। इसके लिए मैं उसका शुक्र अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरे लिए और मेरे इदारे के लिए ये बहुत बाइस इज़्ज़त है कि मुझे यहाँ इस रफ़ाई काम में बुलाया गया और इसका हिस्सा बनाया गया, और मैं दिली तौर पे इन तमाम को अप्रिशिएट करता हूँ। मुस्लिम हैंड तंजीम के जितने भी ओहदेदार हैं
और जितने भी वर्कर्स हैं, ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा और बहुत ही रफ़ाई काम है। अल्लाह ताला इन्हें अजर अजीम अता करे। अभी जो मौजूदा हालात हैं हमारे मुल्क के, वो ज़ाहिर सी बात है अवाम उन्नास के लिए काफ़ी मुश्किलात हैं, और इतने मुश्किल हालात में इतना अच्छा पैकेज देना, अभी मैंने सारी चीज़ों की क्वालिटी भी चेक की है, तो माशाल्लाह से सारी चीज़ें बहुत अच्छी क्वालिटी में, और इतना पैकेज देना ये मैं समझता हूँ कि बायसे इस्ताइश है लोगों की। जी, हम बहुत शुक्रगुजार हैं मुस्लिम हैंड्स के और दियानत फाउंडेशन वालों के, क्योंकि उन्होंने हमारे बहुत सारे मुस्तहिक बच्चे थे जिनको उन्होंने राशन दिया है, और इसके लिए हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और मुस्लिम हैंड्स ने हमेशा हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए mm5tv.com। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।